नमस्कार। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जो लोग अपनी प्लेस को चेंज करते हैं एज पर वास्तु शास्त्र, और जब वो दूसरे भवन में शिफ्ट होते हैं या दूसरे जो बनाते हैं, वास्तुशास्त्र का जो असर होता है उसमें एक जो चीज़ पकड़ने और समझने वाली बात है वो ये है कि जो ग्रह मंगल होता है वो ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय का कार्य करवाता है। संपत्ति जब बिकती है और संपत्ति जब इधर उधर होती है, दूसरे में आते हैं, दूसरे में जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अपने जीवन में जो है कई बदलाव होते हैं, उसमें कई चेंजेस होते हैं। हमें जो ध्यान में रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि हम अच्छे के लिए जा रहे हैं या हम जो है, और इसमें जो समझने वाली बात है वो ये आती है कि भाग्य में जो लिखा होता है, डेस्टिनी में, ये आध्यात्मिक की तरफ से बात है कि अपने यहाँ पे पहले जो पांडव थे 5, मतलब उन 5 पांडवों को भी जो है उनका जब समय खराब आया तो उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ी। आप समझिए, तो ये व्यक्ति के डेस्टिनी में लिखा होता है कि उसके कभी योग बनता है और कभी नहीं बनता। 5 पांडव बलिष्ठ थे और आप ये मान के चलिए कि उनको जो है अपने जो 5 गांव थे उनके लिए भी जो उन्हें और तो और उन्हें जो है भाग्य ने जो है भिक्षा तक मंगवा दी। तो कहने का मतलब, जैसे ही स्थान परिवर्तन होता है व्यक्ति की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते हैं। और देखिए, जब संकट आया पंचाली पे, उसकी जब आंखों से आंसू बरसे तो उसके कोई भी काम नहीं आया, और उसकी जो भक्ति थी परमपिता परमेश्वर जिसे गोविंद को मान रखा था, और जो चीज़ उसके साथ हुई, भाई भरी सभा में उसका अपमान हुआ, और भाग्य की विधाता देखिए कि जिस वक्त उसका अपमान हुआ उस वक्त जो है सभी लोग वहाँ बैठे थे। क्या, मैं मेरी बात पे आता हूँ। मैं तो उससे ये लिखा होता है और व्यक्ति एक सिर्फ निमित्त मात्र बनता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ जो चेक करने वाली बात आती है वो ये आती है कि हमारी जो बॉडी की ऑरा है, ये हम उसमें जहाँ जिसमें निवास करते हैं, क्या वो हमें अलाउ कर रही है। आप समझिए, जहाँ आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, जहाँ आप मान लो नई चीज़ में आए हैं, आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है और आपको मान लो कहीं भिक्षा मांगनी पड़ रही है, मान लीजिए, तो उसमें क्या है कि वो संपत्ति जो है अच्छी है बुरी है वो आपको जो है खुद को जो उसमें जो है आ जाता है। तो बाय माय दिस, जब संपत्ति इधर से उधर होती है, और एक क्या चीज़ है, देखिए मैं एक बात मेरे पर्सनल अनुभव से मैं शेयर करना चाहता हूँ। भाई, जाति से मैं भी ब्राह्मण हूँ, और जो गौड़ ब्राह्मण और जो गोत्र धरड़ जो भी कुछ है, ठीक है, समाज के सांसारिक जो सारे कार्य मेरे साथ भी हुए, और शादी को मान लीजिए 18-19 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, माता है, पिताजी का भी लंबा साथ रहा, रिश्ते नाते भी रहे, चाचा ताऊ। आप ये मान के चलिए कि जैसे मुझे कोई किसी प्रोग्राम में बुलाता नहीं है या मेरे से कोई बात नहीं करता है,
या मान लीजिए कोई भी चीज़ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति जो है अपने स्टार्स लेके जो है इस प्लानट पे आता है, और वो एक सिंपल सा फिनोमिना है ज्योतिष में। ईस्ट और वेस्ट हम देखते हैं और बाकी जो ग्रहों के जो प्लैनेट्स हम करते हैं, तो उससे हमें यह आइडिया हो जाता है कि अभी इस वक्त क्या चल रहा है, कैसे क्या है। तो ये ग्रह होते हैं और ये इसमें जो है आ जाते हैं। अब क्या है कि देखिए, जो बात मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता वो मैं थोड़ा सा घुमा के बोलता हूँ। तो मैंने क्या है कि जो ये ब्राह्मणों के जो मकान है, तो किसी को बुरा नहीं लगे, और बुरा लगे तो वो चैनल दूसरा सब्सक्राइब करे। आई मीन, तो उससे मैंने ब्राह्मणों के मकान ऐसे देखे कि जहाँ मतलब बाहर से मतलब बिल्कुल ऐसे तुलसा उगी हुई, थोड़ा आप समझते हैं ऐसा डेकोरम कर रखा है कि साहब हमारे तो ये जो लड्डू की सेवा होती है, पूजा पाठ, घंटे, सब कुछ। पर वहाँ एक ये है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण को कोऑपरेट ना करके वो आपस में लड़ते हैं। अब अगर आप मंदिर अगर घर में बनाएंगे तो नो डाउट वहाँ लड़ाई होगी। भाई जो मंदिर अगर घर में होगा तो वो जो भी व्यक्ति होगा वो उठेगा, वहीं सब अपने कार्य करेगा, और वो जो है वहीं घंटियाँ बजाएगा इधर से उधर। तो आई मीन, तो उससे जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात को जो है समझने की कोशिश करिए कि घर पे जो है थोड़ा छोटा आप रखें, थोड़ा छोटा। अब मान लीजिए किसी की मान लीजिए नाइट जॉब आती है, आप घंटे बजा रहे हैं, आप समझते हैं व्यक्ति को 2 पल की नींद आ जाए इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। अच्छा, क्या होता है कि घर पे क्या है कि जब आप किसी जीव को बसा रहे हैं माइंड टू से, तो फिर उसकी सेवा होती है। आप किसी अच्छे परफेक्ट जो जानकार है उससे जो है आप पूछ के जो है वो पूजा वगैरह करें। अदरवाइज़ जो मेरा अनुभव है पर्सनल, घर के अंदर मंदिर जो है वो नहीं बनाना चाहिए। छोटी 2 तस्वीर लगाइए, हाथ जोड़िए, काम करिए। बाकी हाँ, अगर आपका कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप किसी धार्मिक ट्रस्ट में हैं, या आप मान लीजिए कोई ऐसे उसमें आपका कार्य है, तो उसमें आप करिए। अदरवाइज़ आपको जो है घर में जो मंदिर है वो नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आजकल हर हाउस के पास एक छोटे जो मंदिर वगैरह इजीली अवेलेबल होते हैं। आप अपनी भक्ति भाव जो भी कुछ है वो वहाँ देखिए। होता क्या है, जब आप उस परमपिता परमेश्वर को देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये पोस्टर चल रहा है या पीछे चल रहा है, तो नो डाउट आप जो फीलिंग होती है वो आती है। बट आज क्या है, 2023 में जब व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो व्यक्ति कहता है ये तो गलत है, ये संस्कारहीन है, ये ऐसे वैसे। अदरवाइज समय बदला, लोग बदले, तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, आस्तिक वो होता है जो अपनी आस्था को अंदर रखता है, ना कि वहाँ थोड़ा सा वैसे रहे। तो आई मीन टू से, और एक क्या होता है कि व्यक्ति को अपना जो हाउस है उसकी पॉलिसी क्या है कि ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि दूसरा उसे समझ ना सके। और घर कभी छोटा नहीं होता, बल्कि जितना घर छोटा होगा उतनी साफ़ सफाई करने में दिक्कत आएगी। आप मान लीजिए कोई घर है, अब उसमें मान लीजिए 4 बहुएं हैं और सीढ़ियों में झाड़ू एक भी नहीं लगाती है, तो वो वास्तुशास्त्र वहाँ खराब होगी। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट एक बात जो चीज़ है वो मैं मेरे वीडियो में शेयर करूँगा कि मैं वास्तु कंसल्टेंट कोई बनना नहीं चाहता था, और नहीं मैंने कोई वास्तुशास्त्र में कोई ऐसी मेहनत करी, कुछ करी। वो तो बाय एक लक के हिसाब से, कभी जैसे मैं कहीं गया और वहाँ ये चर्चा थी, उन्होंने जैसे मुझे और घसीट लिया, और उस घसीटने में उन्होंने क्या, वहाँ मुझे जो साइटें वाइटें, तो क्या हुआ कि मोटा जो चीज़ें हैं वो मुझे जो है इसमें पकड़ में आने लगी। बट इसमें एक चीज़ ये हुई मेरे साथ कि एक बार क्या है कि मैं लाइन लेंथ क्या पूरी चूक जाता था। तो मेरे जो साथ में जो मेरे नाना जी, मेरे पिताजी थे, उन्होंने मुझे डायग्नोसिस करा, भाई ऐसे करने से तो मामला जो है ख़राब हो जाएगा और तुम्हारा जीवन तो वैसे ही कष्ट में है, और कैसे कष्ट में रहेगा। तो उन्होंने बताया उस वक्त मुझे कि ये जो विद्याएं होती हैं और इनसे जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, ये फूल पत्ती नारियल या जो ये मंदिर में चढ़ाना या तिल, इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है जिसमें वास्तुशास्त्र भी आती है,
या उससे अगर कोई व्यक्ति धन कमाता है तो उस व्यक्ति की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये धन अच्छा नहीं होता है, मैं आपको बताऊँ। तो वो मेरे दिमाग में थी, तो मैंने इस वास्तुशास्त्र को कभी भी जो है प्रोफेशनली मैंने इसको जो है कभी नहीं देखा। क्योंकि क्या था, बच्चे को आप जैसा सिखाओगे बच्चा वैसा ही सीख जाएगा। क्योंकि बच्चे का एक नेचर होता है। समझिए, छोटा बच्चा बैठा है, आप दो जने मान लीजिए बातें कर रहे हैं, तो नो डाउट उस बच्चे की जो वोकेबलरी है, जो भाषा है, वो वैसी हो जाएगी। अगर आप बच्चे को किसी पुलिस वाले के पास बैठाएंगे तो गाली बकना चालू हो जाए डेफिनेटली। अगर आप किसी जज के पास या इनके पास कहें तो जो बच्चा होगा वो कोर्ट कचहरी मुकदमे में चल जाएगा। अगर आप बच्चे को किसी डॉक्टर के पास बैठाएंगे तो वो हाइजीनिक साफ़ सफाई की इनकी बातें करेगा। तो मेरा जो बचपन था जब मैं छोटा था, तो ये 2-4 जो वास्तु कंसल्टेंट थे उनमें हुआ। अच्छा, वो जो वास्तु कंसल्टेंट थे उनका जो स्वभाव और व्यवहार था वो ऐसा था कि मतलब वो एक तो खुद दुखी, जो खुद दुखी हो वो दूसरों को क्या सलाह देंगे। तो मैंने तो उनको है छोड़ दिया। अच्छा, आप ये समझिए कि ये जो विद्याएं ज्ञान को तो जितना बांटें उतना ही ज्ञान बढ़ता है। छोटी सी लाइन खींचनी होती है यार इसमें। आप ये मान के चलिए, जैसे आप मुझे सुनेंगे और आप बराबरी, इसमें क्या होता है, डिग्री निकालना एक वो कन्फ्यूजन होता है। अदरवाइज़ आप दिशा देखो, यूट्यूब पर 4 वीडियो सुनो और आपकी वास्तु ठीक होगी, और औरों को भी सुनाओ। और अगर कोई महिला अगर मुझे सुन रही है तो महिला में तो क्या होता है, महिला अपने आप में एक मनोचिकित्सक होती है। महिला जो होती है वो तुरंत सामने वाले की जो सेक्रेटरी रीड कर लेती है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, बात हो जाती है। और रही बात वास्तुशास्त्र में खटपट कब होती है कि जब कोई छोटे मोटी कमाई वमाई नहीं होती, तो ठीक है यार, अब नहीं होती तो ज़रूर थोड़ी सभी लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं या जो भी कुछ है। तो मैं मीन टू से मैं उधर से डिस्कनेक्ट हुआ। और जो ये सलेमबाद के जो श्री जी महाराज हैं, इनके पास क्या है कि दर्शन जब हुए और जब अच्छा, मेरे पिताजी बड़ी ही तरीके से कराते, तो उस जो महाराज की जो वर्डिंग जो मैंने कैच करी, तो महाराज ने नियम लगा रखे थे कि भाई विदेश नहीं जाना, बाहर की संस्कृति को अप्लाई नहीं करना, पानी नहीं पीना, मंदिर में सभ्यता से रहना, ध्यान साधना ज्ञान और बहुत ही सरल और साधारण जीवन। और अमूमन जो महाराज श्री थे उनका स्त्रियों के प्रति जो उनका भाव था, वो भाव तो मतलब देखने लायक था। तो कहने का मतलब मेरे पे वो प्रभाव हुआ, धीरे धीरे मैंने इनको छोड़ा। और रही बात अब जो जैसे वास्तुशास्त्र है, ये वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, देखिए कई बार जैसे कोई मुझे अचानक मिलता है, पंडित जी ये बताओ। मैं यार, अब आप है ना, मेरा कोई जो वीडियो है उसमें आप सुनिए, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना कागज़ पे कोई नक्शा वक्शा लाइए, मैं बता दूंगा। अदरवाइज़ क्या होता है, ये कोई बिजनेस या व्यवसाय नहीं है। आप ये मान के चलिए, एक वास्तु कंसल्टेंट है, वो क्या आपको बताएगा, क्या आपको अटकाएगा, तो खुद की समझ होती है। अच्छा, ये जो बनते हैं ना घर मकान ऑफिस फैक्ट्रियाँ, ये सब माता पिता के या दादा दादी के या नाना नानी के या सास ससुर या जो भी जिसके जो भी होते हैं, उनके आशीर्वाद से बनते हैं। ये कोई वास्तु कंसल्टेंट थोड़ी इन मकानों को बनाता है या चेंज करता है उसमें। और एक क्या होता है, व्यक्ति का एक संपर्क में आना होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं पंडित जी के संपर्क में आया, तो मैं जैसे पंडित जी के संपर्क में आया, तो पंडित जी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो मैं अगले के जो 9 ग्रह हैं वो तुरंत रीड कर लेता हूँ, और 12 राशियाँ। अब 9 ग्रह में मैं ग्रह का प्रभाव देख लेता हूँ और राशियों में देख लेता हूँ। जैसे मान लो ये इस राशि का ये स्वामी नक्षत्र पकड़ा, चलो भाई तुम्हारा तो ये समाधान है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर एक लक्ष्मी का प्रवेश देख लेता हूँ, पर जिसके पास लक्ष्मी ज़्यादा होती है उसकी ज़्यादा उच्च का चार्ट रहती है, बाकी का तो वास्तु ठीक ठाक है। तो आई मीन टू से इन माई दिस वीडियो। और एक क्या होता है कि ये जो झोला छाप बाबा जी हैं या जो भी ये करते हैं, इनसे क्या है, थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ा कम समझना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, ये जो ध्यान लगाते हैं ये बहुत ऊंचा लगाते हैं। ये ध्यान ऊंचा लगाते हैं, चाहे सड़क पे चलता हुआ कोई छोटा मोटा साधु क्यों ना हो, आप उसका सम्मान करें। देखिए, घर को छोड़ना, अब जैसे मान लीजिए मैं आप ये मान के चलिए कि जैसे कब किसी की जैसे अब कोई बुलाता नहीं है, न कोई पास बैठाता है,
तो जब से ही मैं अकेला होता हूँ, मैं तुरंत जैसे ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो है मेरे अपनों की जो है फ़ोटो देखता हूँ। अच्छा, जिनसे मेरी लड़ाई हुई उनकी मैं पहले देखता हूँ, ये बड़ी वो बात है। तो आई मीन टू से क्या होता है कि भाई अपनों की याद तो आती है, आप समझिए। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला मान लीजिए लड़ाई लड़ रही है, अब वो टपक टपक के उसको पिताजी की याद आती है, आप समझिए। तो ये साधारण सी बात है। और जैसे कई बार हम जैसे दूसरे चर्चा करते हैं, कोई तुरंत पास वाला भी कहता है कि पंडित जी आपके यहीं से फ़ोन आ रहा है, आप बात करिए। मैं दूसरे पंडित जो साधु संत महात्मा होते हैं, ये बेचारे अपने घर में छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, पैसे का त्याग करते हैं, वस्त्रों का त्याग करते हैं, और फिर जो है वो आपको ध्यान साधना ज्ञान की बात बताते हैं। इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है या इनकी जो पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ होती है, उनसे थोड़ी हमें दूर रख। पर देखिए, अगर किसी ने उधर से ज्ञान ले रखा वास्तुशास्त्र का, तो पंकज को तो आप पहले ही जो है ना सुने। तो क्या होता है देखिए, मैं बताऊं, इसमें स्त्री का जो त्याग होता है, अब ये चीज़ यहीं आ गई। कोई बाबा जी बना, अब नो डाउट बाबा जी अपना पैसा धन कहाँ लेके जाएंगे। यानी ऐसी चीज़ों से कमाया हुआ धन वगैरह कभी फलित होता नहीं है, व्यक्ति का विकास रुक जाता है। कहीं अगर छोटा मोटा अगर कर भी ले तो भी कोई मतलब सिंपल हो, एक अलग बात है, अदरवाइज़ इसमें नुकसान होता है। अच्छा, ये बाबा जी भी क्या है, देखिए सबसे बड़ा त्याग स्त्री का त्याग है। ये स्त्रियों से दूर रहते हैं, विवाह करते नहीं हैं। और जैसे एक कहानी के रूप में एक बहुत छोटी सी कहानी आती है इन वेरी शॉर्ट। एक अब एक्चुअल में ये मेरी लाइन नहीं है, जो कौन से वो ऋषि थे, हाँ वो जो ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मचर्य की तपस्या कर रहे थे। उनका स्वभाव बड़ा वैसा था, तो वो तपस्या कर रहे थे। तो जो है पहले जो राजा जो थे देवता, उन्होंने जो है अप्सरा को भेजा, हाँ ऐसा कुछ है। तो अप्सरा आई और वो ऋषि जो है फिर ध्यान साधना लगा के और जो है अब वो अपनी जो है ध्यान करी। वो अप्सरा आई, वो जंगल था, और वो अप्सरा जो है धीरे धीरे जो है वो नृत्य करने लगी। अब वो जब नृत्य करने लगी तो वो जो ऋषि थे वो अपनी तपस्या भूल गए और खड़े होके जो है उस स्त्री के आकर्षण को देखने लगे। और माइमेंट उससे जब इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो पहले वाले के समय में थे, जब वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो ये बेचारे तो आज के टाइम में 2023 में आपको पता है कि आज आप गैजेट खोलो या ये लैपटॉप खोलो, यहाँ जाओ बाहर जाओ, आपको अप्सराएं दिखती है। ये बेचारे कैसे अपने आप को जो है रोकते। अच्छा, एक क्या होता है देखिए, जब व्यक्ति अपने घर का त्याग करता है और इन आश्रमों में, ये जो पब्लिक प्लेस होती है इनमें रहते हैं, कभी भी आप थोड़ा वक्त जो है जब ऑफ टाइम हो तब आप थोड़ा बाहर खड़े होकर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको जो मच्छर है वो खाने लगेंगे। थोड़ी देर आप स्नान नहीं करोगे, ब्रश नहीं करोगे, ठंडा पानी नहीं होगा, तो आपको जो है बड़ी मतलब अलग मतलब फील होगा, घबराहट होगी आपको। और ये बेचारे थोड़ा पानी पीते हैं फिर रवाना हो जाते हैं। तो कहना मतलब, अच्छा एक क्या होता है, एक इनके साथ दिक्कत ये आती है कि जैसे ये चलते चलते आपसे बात करते हैं, तो उस वक्त भी इनके साथ नहीं होना होता है, क्योंकि ये अपना छोटा मोटा जो भी इनका है, भाई ये भी एक ह्यूमन बीइंग है, वॉशरूम है, कुछ भी है। और एक क्या होती है कि थोड़ी, अब ठीक है अगर इनसे अगर ज्ञान लें, भाई ये ज्ञान क्या देंगे आप समझिए। अब आज जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर बनता है, तो आप उसके पास गए, उसने मेडिसिन लिखी, तो वो बाबा जी नहीं, वो समझता है कि आप कहाँ से आए, क्या आपका ऑफिस है, कैसे काम करेंगे, क्या चीज़ आपको सूट करेगी, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो ज़्यादा समझ पाता है इसके वनस्पति बाबा जी। अच्छा, एक क्या होता है कि वास्तुशास्त्र एक साइंस है, हाउस बिल्डिंग साइंस है, ये एक मैथमेटिक्स है। जो पंकज बताएगा वही दूसरा जो कंसल्टेंट है वही। फॉर कॉर्नर्स हैं, या नृत्य आगिने ईशान वायव्य है। साउथ वेस्ट में तो जो आपको वो वाला काम करना होता है, साउथ ईस्ट में जो फायर जोन होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो है पूजा का स्थान होता है, नॉर्थ वेस्ट में जो है एयर का फ्लो रहता है, तो चिल्ड्रंस वगैरह, बच्चे वगैरह। और एक देखिए वास्तु कंसल्टेंट जब भी आपके पास आए तो उससे आप सुने। अच्छा, क्या होता है एक्सपर्ट्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मैंने मुंबई में कई ऐसे बंगलोज वगैरह देखे, सब कुछ करा, तो यहाँ वालों की जो कहानी होती है वो बहुत
जल्दी समझ में आती है। एक तो क्या होता है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ झगड़े हैं, पिताजी मान रहे हैं तो पुत्र नहीं मान रहा, और वो नहीं मान रही, वो नहीं मान रही, ये सब मामले जो होते हैं, ये तो भाई में जो है अलग टाइप के मैटर हैं। तो वास्तु में इनका जो समाधान होता है वो तो आपसी समस्या का समाधान होता है। अदरवाइज ये 4 जोन्स तो आपको एनर्जी देते हैं, कहीं अगर एनर्जी कम हो तो जो एनर्जी है उसमें बढ़ जाती है। इसमें इतना ही। अच्छा, एक क्या होता है, मैं मेरे वीडियोस को क्या मिक्स चैप बनाता हूँ, जिससे क्या है कि एक ऐसी शैली हो कि व्यक्ति जो है इसको समझे, सुने, कहे। और मेरे को बड़ा कन्वीनियंट होता है कि मैं मेरा रिकॉर्ड करा हुआ होता है वो मेरे क्लाइंट को मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, जिससे कि वो जो है मेरे को जो है वो समझ लेता है। अच्छा, मैं एक चीज़ जो है कि देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो हमारे आगे के लिए काम आए। आप मान के चलिए, आज जैसे पंडित जी की सीट है या पंडित जी की है, तो पंडित जैसे मान लीजिए मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, तो चीज़ और जगह ऐसी बनाए जिसकी लाइफ आप समझिए और वो दूसरे के भी काम आ सके। और नो डाउट अगर कभी उसमें डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट आया तो कोई भी कंसल्टेंट उसे जो है ठीक और कर सकता है। थैंक्स। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल।